हेलो एवरीवन। तो आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में से एक टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में स्टडी करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक आपको एमसीक्यू या तो फिर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो मैं लास्ट में इसके 5 एमसीक्यू करवाऊंगी, तो स्टडी करिए आप इस टॉपिक को। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सोप क्या है? सोप इज़ द सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट विद द हायर फैटी एसिड्स। यानी कि सोप जो है वो एक सोडियम और पोटासियम का सॉल्ट होता है जो ऑफ द हायर फैटी एसिड्स का। एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट। यानी कि आपने ये फार्मूला लर्न करना है। अब सोडियम मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जो एक क्या होगा, सोडियम मॉलिक्यूल्स में एक हेड होगा और एक क्या होगा, टेल होगा। जो आपका हेड होगा उसको हाइड्रोफोलिक हेड कहा जाता है, एंड देन जो टेल है उसे हाइड्रोफोबिक टेल कहा जाता है। ये वाटर लविंग होंगे। हेड जो होगा वो वाटर लविंग होगा एंड अट्रैक्ट टू द वाटर। बट जो आपका टेल है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ऑयल एंड ग्रीस को। ये वाटर हेटिंग होगा। ओके, अब क्लींजिंग एक्शन क्या है सोप का? क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू द ऑयल एंड ग्रीस। ये जो मैंने आपको बता दिया, जो फोबिक टेल होगी वो क्या करेगी, जो सोप मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगी। सोप मॉलिक्यूल्स यानी कि जो है वो ऑयल और ग्रीस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जो हाइड्रोफोबिक हेड होगा वो वाटर में ही रहता है। और मैनी सोप मॉलिक्यूल्स, ये जो दोनों ही सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब मैनी सोप मॉलिक्यूल्स वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे मिसल्स। एंड इन द मिसल्स में टेल आर इनसाइड एंड हेड आर द आउटसाइड। मिसल्स में क्या हो जाता है कि जो टेल है वो इनसाइड की तरह, डायग्राम में आपको बताया, टेल देखो इनसाइड एंड head at the outside, and dirt grease is trapped inside the मिसल्स एंड रिमूव द व्हेन वी वॉश विद द वाटर। यानी कि जो डर्ट और ग्रीस जो है वो क्या कर लेती है, इन सोप मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर लेती है एंड रिमूव कर देती है। रिमूव कब होती है, जब उसे हम वॉश कर देते हैं विद द वाटर के साथ। ये आपने डायग्राम देखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोप इन द हॉट वाटर। अब हॉट वाटर में सोप मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हॉट वाटर कंटेन, जो हॉट वाटर है वो कंटेन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, एंड सोप react with these ion and to form the insoluble precipitate called the scum। यानी कि जब सोप जो है इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है। यानी कि स्कम, उसको हम बोलते हैं स्कम, यानी कि झाग बना लेता है। बट वो क्या होता है, इनसॉल्युबल। ओके, तो आप देखो सोप डायरेक्ट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और उसने क्या बनाया, इनसॉल्युबल स्कम बना लिया। अब स्कम जो है रिड्यूस द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड रिमूव द सोप आर द रिक्वायर्ड। मतलब इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं करता है सोप जो है कपड़ों को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम है, रिड्यूस करता है बट इतना ज़्यादा नहीं करता है। ओके, उसके बाद है डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या है, जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन सल्फेट्स और सल्फोनेट्स। इसमें लॉन्ग चेन किसकी होती है, सल्फेट्स की और सल्फोनेट्स की। एंड डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इवन द हार्ड वाटर। मतलब ये हॉट वाटर में भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट एंड विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट की, इफेक्टिव इन द हार्ड वाटर, मतलब ये हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड डू नॉट फॉर्म द स्कम, मतलब स्कम नहीं बनाता है। बेटर क्लींजिंग एक्शन, इसका एक्शन जो होता है साफ़ करने का कपड़ों को, बहुत ही सही होता है। अब सोप एंड डिटर्जेंट के पॉइंट्स क्या हैं, नेचर कैसा होगा सोप का, हायर सॉल्ट ऑफ द हायर फैटी एसिड, और डिटर्जेंट में क्या होगा, सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन सल्फेट्स एंड सल्फेट्स और सल्फोनेट्स। एंड हार्ड वाटर यानी कि स्कम बनाता है, और क्या करता है वो, इफेक्टिव इन द हॉट वाटर। क्लींजिंग एक्शन लेस इफेक्टिव होता है हॉट वाटर में, और इसका इफेक्टिव इन द हार्ड वाटर। अब रिएक्शन विद द आयंस, ये इसमें रिएक्शन कौन करते हैं, मैग्नीशियम और फॉर्म द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड डू नॉट फॉर्म द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। एंड बायोडिग्रेडेबल, ये जनरली बायोडिग्रेडेबल है, और सम डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ओके, अब देखो एमसीक्यू है द क्लीनिंग एक्शन ऑफ द सोप इज़ ड्यू टू, कैसे होगा, ऑप्शन बी इज़ फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स, एंड सेकंड इज सोप फॉर्म द स्कम इन द हार्ड वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये तो पता है सोप में क्या कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन सी। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ द सोप मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट टू द, ये तो आपको पता है किसको अट्रैक्ट करती है, ऑयल एंड ग्रीस को। एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर द डिटर्जेंट, तो क्या है ट्रू, दे आर द इफेक्टिव इन द हॉट वाटर, यानी कि ऑप्शन सी। मिसल्स आर फॉर्म्ड
इन द ऑर्डर टू, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपने सारे रीड करने हैं, बट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ट्रैप ट्रैप डर्ट एंड ग्रीस इन द वाटर। थैंक यू एवरीवन।